नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी सनराइज एकेडमी जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? देखो, आज अपना तीसरा क्लास है और इससे पिछले वाली क्लास में अपन ने देखो एक मेथड बनाया था भाग विधि के क्वेश्चन। तो 4 प्रकार से अपन ने क्वेश्चन बनाए थे। आज अपन लोग उनका एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और उसे अपन लोग मैनेज कैसे करेंगे। देखो, आज अपन लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं यहाँ से देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जाए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। तो उसने कहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष का कितना है? 5 गुना। फिर कहा उसने यदि शेषफल 46 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार से अपने सामने क्वेश्चन है। देखो क्या कहा उसने, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो वह संख्या कौन सी है। अब कल जो अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज अपन लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट देते हैं जो कि अपने को समझ नहीं आता है कि किसका क्या गुना दिया हुआ है। कल अपने को सीधा फॉर्मेट दिया हुआ था, भाजक इतना, भागफल इतना, शेषफल इतना, वह संख्या अपन लोग निकाल रहे थे। ठीक है, आज अपन लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से इस लैंग्वेज को अपन लोग सॉर्ट आउट करें कि जल्दी से जल्दी अपने को आंसर मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो देखो, भाग के एक प्रश्न में ये एक कंडीशन है अपने पास, भाजक भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसे नोट करो, भाजक किसका? भागफल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। भागफल का 10 गुना है मतलब कौन? भाजक। इसका मतलब एक कंडीशन बन गया अपने पास कि ये भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? एवं मतलब अभी उसी का बात हो रहा है, किसका? भाजक का। अब किसके साथ बता रहा है? शेषफल के साथ। शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है। तो अपना जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगा वो भाजक के साथ ही होगा, लेकिन कैसे बनेगा भाजक? शेष का 5 गुना है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या लिखा अपन ने? भाजक शेष का 5 गुना है। अब ध्यान से सुनना, ये 10 और ये 5 उसने क्वेश्चन में दिया था। अब घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि यहाँ तो वो कुछ भी लिख सकता है। देखो, यहाँ कोई भी नंबर का यूज कर सकता था, वो यहाँ भी कितना भी गुना दे सकता था। तो घबराना नहीं है, जो कंडीशन अपने को दिया हुआ है अपन लोग उसका यूज करेंगे कि किसका गुना कितना है, कौन बन रहा है, किसका गुना कितना है, कौन बन रहा है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, शेष कितना दिया उसने, शेष 46।
कि यहाँ ये जो भाग का क्वेश्चन है इसमें शेष कितना रहेगा, 46 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोग हल कर लेंगे एक कॉन्सेप्ट से। यहाँ क्या दिया हुआ आपने को, शेषफल, तो वो कुछ भी दे सकता है, भागफल का वैल्यू भी दे सकता था, भाजक का वैल्यू भी दे सकता था। मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा ऐसा चेंज करके। अब किसका दिया हुआ है अपने को, शेष का। इसका मतलब ये है कि यहाँ मुझे कितना नोट करना पड़ेगा, 46, 46, क्योंकि मुझे शेष का वैल्यू दिया हुआ है 46। कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसे, 5 मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं 46 मल्टीप्लाई 5 तो कितना मिलेगा मुझे, 230, 5 6 30, 0 3, 5 4 20, 20 और 3 23। अब यहां से मुझे क्या मिल गया बताओ, भाजक मिल गया, कितना है वो, 230 है। शेषफल मेरे पास ऑलरेडी था, भाजक 230, शेष 46। अब बचा कौन अपने पास, भागफल। अब एक कंडीशन और है मेरे पास, उससे मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूं, भागफल का। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बताओ, 230 लिखूंगा, क्योंकि भाजक एक क्वेश्चन है, भाजक सेम रहेगा, ये भी 230, ये भी 230, इक्वल टू भागफल एज इट इज लिख देंगे अपन लोग, और मल्टीप्लाई में कितना था, 10। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए था, भागफल का। तो मैंने कल आपको बताया मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि जिसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं उससे आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, भागफल का। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाएगा और मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाएगा, तो वो किसका बनेगा बताओ, डिवाइड का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड से 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरे पास बचा भागफल, और वो भागफल कितना बचा बताओ, 23। भागफल आ गया अपने पास कितना, 23। देखो क्या पूछा गया था अपन से, वह संख्या कौन सी है। अब वह संख्या यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, कल भी बताया था मैंने आपको, किसको, भाज्य को। तो यहाँ अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर क्या होगा पता है मुझे, क्योंकि कल ही पढ़ाया अपन ने पिछले वाली क्लास में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। देखो भाजक कितना निकाल रखा है अपन ने यहां से, 230, भागफल कितना निकाल लिया, 23, और शेष ऑलरेडी अपने को दिया हुआ ही था कितना, 46। अब 230 मल्टीप्लाई 23, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, तो टोटल कितना बन जाएगा बताओ, 23 इंटू 23 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 0 लगा देंगे तो 529, 23 का वर्ग और एक 0 कितना हो गया, 5290, 5290। अब प्लस कितना करना है मुझे, यहाँ 46, 46 प्लस करना है, 5290 प्लस 46 इक्वल टू कितना हो गया, 5336। क्या निकल गया, वह है संख्या। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कितना भी गुणा अपने को दिया हुआ हो, अपन लोग फटाफट इसको निकाल सकते हैं। अब मेरे पास एक और तरीका है, देखो वो क्या है। जैसे अपने को पता है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन से मैनेज नहीं होते, तो जो अपना मैथमेटिक्स सीखा हुआ है उसी का अपन लोग यूज करके इसका एक और तरीका बनाएंगे। देखो अपन सभी को ये वाला भाग देना आता है, ये वाला भाग सभी को देना आता है जहां तक मेरा आइडिया है। यहां क्या लिखते हैं बताओ अपन लोग, भाज्य, यहां क्या लिखते हैं, भाजक, और यहां क्या लिखते हैं अपन लोग, शेषफल, सॉरी भागफल, और यहां क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। अब मुझे इन चार में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ मिलेगा, किसी भी एक का, बाकी उसके साथ कंडीशन होंगी। यहां इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया गया है बताओ, शेष का। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है आप उसके स्थान पे उसे रख दो।
अगर भागफल का दिया हुआ होता यहाँ लिख देते, भाजक का दिया हुआ होता यहाँ लिख दे, भाज्य यहाँ लिख देते अपन लोग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 2-3 कंडीशन बनती है, बस वो याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम समय में। अगर आपको इस प्रकार से जाना हो, मतलब इसका सीधा सा ये है कि शेष से भाजक, मतलब शेष से मुझे क्या बनाना है, भाजक बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा ही हो, आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो अगर आपको शेष से भाजक बनाना है, जितना मल्टीप्लाई, जितना गुणा आपको दिया हुआ है आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 46 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ, 230। क्या मिल गया, भाजक। नेक्स्ट, अब मुझे भागफल चाहिए क्योंकि तभी भाज्य मिलेगा, तो यहां से मुझे ये चाहिए, मतलब क्या कर रहे हैं अपन लोग, भाजक से भागफल बनाना है, भाजक से भागफल। यहां से ये वाला चाहिए, तो आप सीधा सा जो भी गुणा इसका दिया हुआ हो, भागफल के साथ जो भी गुणा लगा हुआ हो, अब कितना है यहाँ 10 है, उसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट मतलब उल्टा गुणा करना है, तो 10 का उल्टा 1/10 हो गया, इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 230 मल्टीप्लाई 1/10 बताओ कितना मिलेगा अपने को, 23 मिल जाएगा सीधा ही। अब पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था 230 भाजक भागफल मल्टीप्लाई और शेष क्या होता है, ऐड। तो 230 मल्टीप्लाई 23 5290 अभी किया अपन, प्लस 46 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 5336 आंसर। ठीक है बेटा, बस याद क्या रखना है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि 4 चीजों से मिलकर भाग बन जाता है, तो अपने को किसी न किसी एक का वैल्यू तो दिया हुआ मिलेगा। जिसका भी वैल्यू अपने को दिया हुआ मिले, चाहे जो भी हो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें शेष का दिया, कभी वो भागफल का दे सकते हैं, भाजक का दे सकते हैं, और वो आपसे भाज्य का भी कुछ दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में शेष दिया। अब ध्यान ये रखना है कि मुझे कहां से कहां जाते समय करना क्या होता है। तो आप अगर शेष से भाजक की तरफ जा रहे हैं, शेष से भाजक, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। किससे जा रहे थे, शेष से। कितना था शेष का, 5, उससे गुणा कर दो, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में अपन लोग एक चीज और सीखते हैं। मान लो ये दिया हुआ होता और ये बनाना होता, अपोजिट कर दो, उल्टा। भाई जैसे मैं यूं जा रहा हूं तो वापस इसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधा, और अगर मैं यूं आऊंगा तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं वापस विपरीत दिशा की तरफ लौट रहा हूं। तो यूं जाना है तो सीधा मल्टीप्लाई, वापस आएंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो अपने को 46 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यही काम यहां से यहां होगा। अगर भाजक से भागफल की तरफ आएंगे, भाजक से भागफल की तरफ अपोजिट मल्टीप्लाई, उल्टा। भागफल का कितना था 10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया अपने को, भागफल मिल गया। अगर मुझे भागफल से बनाना होता तो बताओ क्या करता, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता। 23 इंटू कितना था 10, मुझे मिल जाता 230। ठीक है बेटा, अब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा यहां। देखो, आराम आराम से सीखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, बस प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है। देखो, इसी क्वेश्चन में अपन लोग कुछ चेंज करते हैं। यहां क्या बोला, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, इसके स्थान पे अपन ने कितना लिख दिया, 25 गुना है, कुछ भी आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मेरा उठा लिया यहां से, यहां चेंज कर करके हल कर लो, प्रैक्टिस करो, फिर कोई भी क्वेश्चन आए अपन लोग कर सकते हैं। एवं शेष का कितना रखा अपन ने, फिर से 5 गुना। अब पिछले वाला क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था, शेष पर। अब अपन लोग यहां से इसको हटा देते हैं और कोई दूसरा रखते हैं। देखो
क्या निकल के आता है, यदि भागफल कुछ भी दे सकता है 16 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। सेम काम करना है, ठीक है। अब चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या था, भाजक भागफल का 25 गुना। देखो पहला कंडीशन क्या बना, भाजक किसका, भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है। जितना मैंने अभी आपसे कहा, जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप उतना लिख लो, 25 गुना है। नेक्स्ट कंडीशन वही, शेष का 5 गुना, सेम एज इट इज। भाजक शेष का कितना गुना है बताओ, 5 गुना है। जो भी दिया हुआ है वो नोट करो यहाँ, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ो, किसका वैल्यू दिया हुआ है बताओ, भागफल का। कितना दिया हुआ है अपने को, 16 दिया हुआ है। तो मैंने अभी क्या बताया, जिसका मान आपको दिया हुआ मिले उसके स्थान पे उसका मान रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में शेष का था, शेष की जगह रख दिए थे। इस क्वेश्चन में भागफल आ गया तो भागफल की जगह रख दिया। देखो कैसे, यहां कितना लिखेंगे अब अपन लोग, 16। क्यों, क्योंकि अब उसने भागफल का वैल्यू कितना दे दिया अपने को, 16। मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ, 25, क्योंकि यही दिया हुआ था। अब 16 इंटू 25 करेंगे तो टोटल मुझे कितना मिलेगा बताओ, 400। अब कैसे, 25 400 और इसमें 4 के कितने टुकड़े हैं, 4, तो 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400। ये प्रैक्टिस करने पर बनता है, तो घबराना नहीं है, आपका भी हो जाएगा। देखो अब मेरे पास क्या क्या है, भागफल, भाजक, बचा क्या, शेष, बस ये और निकालना है मुझे। यहां कितना नोट करूंगा मैं वापस से, वही 400, क्योंकि भाजक सेम रहेगा 400। क्या चाहिए अब मुझे, शेष। जो चाहिए वो एज इट इज, मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, 5। गुणा का है, ये चाहिए मुझे, एज इट इज रहेगा। गुणा है, इधर जाए किसका हो जाएगा, भाग का। अब यहां से ये 5, इससे कितनी बार कटेगा, 80 बार। 5 8 40, 80 बार कट गया। और ये शेष मिल गया मुझे कितना, 80। अब मुझे क्या चाहिए था बताओ, भाज्य चाहिए था। वह संख्या कौन सी होगी, भाज्य चाहिए। भाज्य बराबर पता है, पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था आपको। भाज्य बराबर क्या था, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, 400 इंटू भागफल कितना दे रखा है, 16, प्लस कितना है शेष, 80। पहले मल्टीप्लाई, 16 4 64, 100, तो 6400 प्लस 80। अपना आंसर कितना आ गया बताओ, 6480। कौन है, वह संख्या जिसका अपने को वैल्यू चाहिए था। ठीक है बेटा, उससे भी अपन लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से सिखाया मैंने आपको, कोई भी नंबर लेके आप चेक कर लेना, सब में बैठेगा। ठीक है, यहाँ भाज्य, भागफल, भाजक और यहाँ शेषफल। किसका वैल्यू दिया हुआ है ये याद रखना है। किसका दिया हुआ है, भागफल का भागफल ये वाला है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ कितना लिखेंगे, 16, क्योंकि भागफल 16 था। अभी मैंने क्या बताया, यूं अपोजिट, यूं सीधा। तो अब मुझे यूं आना था, इस प्रकार से आना था। तो मैं कहां से आ रहा हूं, भागफल से। कहां जा रहा हूं, भाजक के पास। तो मैं देखूंगा भागफल कितना था, 25 मल्टीप्लाई 25 कितना बना यहाँ टोटल, 400। 16 इंटू 25 इक्वल टू 400। अब मुझे देखो इस प्रकार से आना है। क्या बताया मैंने अभी, शेष से यूं जाएंगे तो सीधा मल्टीप्लाई, वापस आएंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे नीचे जाना है। अब 2 4 5 7 क्वेश्चन आप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं आप। देखो 400 का 1/5वां भाग कितना हो जाएगा बताओ, 80 हो जाएगा। ये चाहिए। और यहाँ लिखा क्या जाता है, भाज्य, और भाज्य का पता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 400 इंटू 16 6400 प्लस 80, आंसर 6480 आंसर है।
तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। जो अपन लोग चैप्टर शुरू करते हैं वो वाली क्लास नहीं छोड़नी आपको। क्वेश्चन एक समझो 50 कर लोगे आप। ठीक है, पता होना चाहिए कि जो अपन लोग क्वेश्चन बना रहे हैं कहां से बनते हैं, वो अगर पता है तो सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ क्वेश्चन खुलेगा और वहां से आप हल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, हम रिपीट कर देंगे। आप देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चेक भी करवाऊंगा। देखो, आपको बोला जाए भाग के एक प्रश्न में यदि भाज्य में, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करते हैं, यदि भाज्य में भाजक का 4 गुना, भाज्य में भाजक का 4 गुना करके जोड़ दिया जाए तो मूल शेष और नए शेष, मूल शेष और नए शेष की तुलना करो। और भी बहुत सारी लैंग्वेज बनेंगे। देखो, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझाता हूँ, ये किस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान से सुनना। भाग के एक प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का 4 गुना जोड़ दिया जाए। अब बहुत से स्टूडेंट ये देखते हैं कि 4 ही क्यों, अगर यहाँ 5 आ जाए तो क्या हो, कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा। तो बेटा घबराना नहीं है, अपन लोग इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाएंगे जिससे क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो अपन लोग चाहे जितना भी गुणा दे वो निकाल सकते हैं। आपको एक सीधा सा तरीका बताऊंगा। तो उसने क्या कहा, अगर जोड़ दिया जाए तो मूल शेष नए शेष की तुलना करो। इसका मतलब ध्यान से पढ़ो इसको, मूल शेष का मतलब तो क्या हो गया, कोई भी हो सकता है भाई। अपन लोग बनाएंगे भाग का क्वेश्चन, उसके बाद जो शेष आएगा वो मूल शेष होगा। और नए शेष का मतलब क्या हो गया कि आप ये कंडीशन फिल करो, उसके बाद जो शेष आएगा वो नया शेष होगा। इसका मतलब अपना जो फर्स्ट काम है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है, भाग का एक प्रश्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार स्टूडेंटों को ये फेल करवा चुका है। देखो, भाग का एक प्रश्न बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनता है भाग का एक प्रश्न। तो यहाँ भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल कुछ भी लिख लो, आपका जो इच्छा करता है वो नंबर यहाँ लगा लो। आपको एक भाग का क्वेश्चन बनाना है। अब देखो, यहां जैसे मैंने लिखा 25 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, और यहां लिखा मैंने जैसे 5 लिख लिया, चेंज करवा दूंगा दूसरे। 5 25 कितना आएगा, 5 25, क्या बचा बताओ, 0, कुछ नहीं बचा। अब ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ इस क्वेश्चन में, मूल शेष को। क्यों, क्योंकि ये तो चेंज हो सकता है बेटा। कैसे, अगर मैं यहाँ 26 लिखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 27 लिखूंगा तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो चेंज हो सकता है, जो अपन बनाए वो बना सकते हैं। कुछ भी लिख लो, कोई भी बड़ा नंबर लेके हल कर लो,
देखो आगे क्या होता है। मान लो अपन ये वाला रख लेते हैं, 27 में भाग दिया 5 का, 5 5 25, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 क्या है यहाँ मूल शेष है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना कंडीशन, भाज्य में, किसमें, भाज्य में, किसका, भाजक का मतलब मल्टीप्लाई, भाजक का, सॉरी भाजक का 4 गुना जोड़ दिया जाए तो नया शेष मूल शेष की तुलना में क्या होगा। ठीक है बेटा, अब भाज्य मेरे पास है, देखो कितना रखा अपन ने, यही रखना है जो आप ले रहे हैं उसी को यहां फिल करना है। 27 भाजक कितना लिया आपने 5 और गुणा कितना था 4, 27 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 27 और 20 कितना हो गया बताओ 47। अब मुझे नया शेष निकालना है, तो अब मेरा जो भाज्य था वो कितना बन गया बताओ 47 बन गया। भाजक वही 5 रहेगा क्योंकि यहां भी अपन ने उसी का यूज किया है। 5 कितना बार जाएगा 9 बार, 5 9 45, कितना एक्स्ट्रा है बताओ 2। अब ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, नए शेष को रिप्रेजेंट करता है। पहले कितना बच रहा था 2, अब भी कितना बच रहा है 2 ही बच रहा है। इसका मतलब समझे आप कि यहां जो काम अपन ने किया है, ध्यान से देखना, ये भाग देने वाला नंबर और ये किसी से अपन लोग इसको क्या करवा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो ध्यान से सुनना, जब अपन लोग किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं पाड़ा। पाड़ा बोलने का मतलब है सीधा सा उस अंक से इससे क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराने पर एक नंबर ही मिलता है अपने को। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि मैं यहां किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं, किसी भी नंबर से यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं इसको, तो हमेशा शेष क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, चाहे यहां कोई भी हो। क्यों? क्योंकि शेष तो इसी से मिला था अपने को, यहां तो मिलने से रहा, क्योंकि अगर मैं यहां 5 लिखूंगा तो 5 5 25 पूरा भाग जाएगा, 6 लिखूंगा 5 6 30 पूरा भाग जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि वो तुलना कैसे करे, क्योंकि कोई संख्या नहीं दे रखा, इस 4 गुना के अलावा कोई नंबर नहीं है। अब पहले वाला शेष वो कैसे बनाए, नया शेष किस प्रकार से बनाए, तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में भाजक को अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो उससे शेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी भाग का क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आ जाएंगे। देखो